बाडडा न्यूज देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम और नमस्ते। आज आप डिस्कस करांगे सिरसा लोकसभा सीट में आने वाले 9 विधानसभा क्षेत्र है उनमें 2019 में जो वोटिंग हुई थी लोकसभा इलेक्शन खातिर उनमें के वोट परसेंट रहा था, किसने कितना मिला था। अगर हम फिलहाल की बात करें तो बीजेपी ने डॉक्टर अशोक तंवर टिकट दी है जो 10 साल कांग्रेस में रह के आए हैं, और कांग्रेस ने अभी तक कोई कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं करा है, ना जेजेपी ना एनएलडी। और अगर पूरे हरियाणा में बात करा तो सबकी मेन टक्कर रहेगी वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में रहेगी। आईएनएलडी, जेजेपी और हरियाणा जनहित कांग्रेस और जो भी अलग अलग पार्टी हैं उनका लोकसभा चुनाव में इतना कोई खास योगदान नहीं रहेगा, क्योंकि वो किसी भी टक्कर में नहीं आने वाले हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो यो डाटा हमने लिया है www.eci.gov.in। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, वहां से हमने पूरा डाटा निकाला है। अगर आप चाहते हो तो वहां से चेक कर सकते हो। ठीक है, तो अभी तक कांग्रेस ने अपना कोई उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। जेजेपी की तरफ से अशोक तंवर है जो पहले कांग्रेस में रह के आए, वहां के एक अच्छे नेता थे। ठीक है, अगर इसमें 9 विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो नरवाना, टोहाना, फतेहाबाद, रतिया, कलावली, डबवाड़ी, रानिया, सिरसा, एलनाबाद। तो इसमें एक जिंद डिस्ट्रिक्ट का विधानसभा क्षेत्र है। 3 जो विधानसभा क्षेत्र है वो फतेहाबाद के, और जो 5 बच के वो है सिरसा डिस्ट्रिक्ट के। और यहाँ पे अगर हम एमएलए की बात देखें तो 2 एमएलए जेजेपी से हैं, 2 बीजेपी से हैं, 2 कांग्रेस की तरफ से, एक इंडिपेंडेंट है, एक आईएनएलडी की तरफ से, और एक हरियाणा लोकहित पार्टी की तरफ से। तो इसलिए ये सीट थोड़ी कॉम्प्लेक्स बन रही है। मैं मान रहा हूँ कि रोहतक के बाद जो कोई कॉम्प्लेक्स सीट होने वाली है जिसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है तो वो यही वाली सीट है। अगर हम पिछले साल का इसका डाटा देखें तो 2019 में यहाँ से सुनीता दुग्गल जी सांसद थी। ठीक है, जो कि बीजेपी की तरफ से थी, और इन्होंने जो अपना वोट का डिफरेंस था वो था 3,09,918, एक बड़ा डिफरेंस था। और ये जीती थी डॉक्टर अशोक तंवर से, ये कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार थे। अगर अब हम इनमें देखें हल्का वाइज कितने टिकट मिले थे, मतलब विधानसभा क्षेत्र में किसको कितने टिकट मिले थे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है नरवाना, जो जींद डिस्ट्रिक्ट में फिलहाल रामनिवास जेजेपी की तरफ से यहाँ पे एमएलए। यहाँ पे सुनीता दुग्गल को 82,000 वोट मिले थे, अशोक तंवर जी को 30,000 वोट मिले थे, और निर्मल सिंह इनको 19,000 वोट मिले थे। तो यहां से डेफिनेटली बीजेपी जीत के निकली हुई थी। फिर टोहाना फतेहाबाद में आता है जिसमें सुनीता दुग्गल को 71,000, अशोक तंवर को 62,000, जेजेपी को 15,000। यहां से भी बीजेपी आगे चल रही है। ठीक है, शायद हर एक विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी आगे है। उसके बाद फतेहाबाद की बात करें तो फतेहाबाद प्रॉपर से 1,17,000 वोट से एक बड़ा डिफरेंस है। उसके बाद 41,000, फिर इनको 6,000 वोट मिले थे। तो ये एक जो इनकी मेन सीट थी जहां से काफी बड़ी लीड मिली थी, वो एक इंपॉर्टेंट सीट है, क्योंकि हम देखते हैं कि जितने भी शहर है, शहर का एरिया है, वहां पे बीजेपी हमेशा लीड करती है। चाहे आप सोनीपत ले लो, चाहे सिरसा ले लो, चाहे फतेहाबाद ले लो, हर एक जगह ये लीड करती है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो रतिया, जो कि फतेहाबाद में आता है, लक्ष्मण नेपा यहाँ से बीजेपी की तरफ से एमएलए हैं, वहां पे इनको मिले हैं लगभग 90,000 वोट बीजेपी को। कांग्रेस को मिले हैं 50,000 और जेजेपी को 8,000। तो यहाँ पे भी लगभग 40,000 का अंतर हो गया है। ठीक है, तो हर एक जो शहर है, शहर का एरिया है, वहां पे बीजेपी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। फिर कलावली आता है जो सिरसा में है, यहाँ से शशिपाल सिंह कांग्रेस की तरफ से एमएलए है। अगर चुनाव की बात करें तो बीजेपी को 64,000 वोट मिले थे, कांग्रेस को 43,000 और जेजेपी को 11,000। यहाँ से भी बीजेपी लीड कर रही थी। ठीक है, फिर बात करें डबवाड़ी सिरसा, जो पंजाब के साथ लगता एरिया, वहां से बीजेपी को सुनीता दुग्गल को लगभग 60,000 वोट मिले थे। ठीक है, यहाँ से 50,000 अशोक तंवर को मिले थे, और निर्मल सिंह को मिले थे मात्र 17,000 वोट। यहाँ से भी बीजेपी आगे निकल रही है। हमने 6 सीट पे देखा कि बीजेपी हमेशा आगे रही है। उसके बाद देखते हैं हम रतिया, जो कि सिरसा का एरिया है। रंजित चौटाला आयन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है। हिसार में इनको अब की बार सांसद की टिकट दी गई है, हिसार एरिया से। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो सुनीता दुग्गल को मिले थे 71,000 वोट, कांग्रेस को मिले थे 43,000 वोट, जेजेपी को 6,000। तो यहाँ पे भी एक बड़ा अंतर था। सिरसा सिरसा प्रॉपर से हम देखें तो यहाँ पे
बीजेपी को 83,000, अशोक तंवर को 42,000 और निर्मल सिंह को 3,000। यहाँ पे भी हम देखते हैं कि 40,000 का अंतर है। तो अगर किसी भी शहर की बात करते हैं तो शहर में डेफिनेटली एक अच्छा प्रदर्शन करती है बीजेपी। लोगों की सोच अलग है वहां पे, और गांव में लोगों की सोच बीजेपी के प्रति अलग है। ठीक है, हम एलनाबाद की बात करें तो जो कि सिरसा में है, यहाँ से अभय चौटाला आईएनएलडी की तरफ से, यहाँ पे 72,000 वोट से सुनीता दुग्गल थी, और यहाँ पे 37,000 मिले हैं अशोक तंवर को, और लगभग 7,000 वोट मिले हैं निर्मल सिंह को। तो ये अंतर हम देख रहे हैं, यहाँ पे भी लगभग 25-30 हजार का अंतर है। ठीक है, और यहाँ से गोपालकांडा का एरिया है, ये सिरसा प्रॉपर, यहाँ से हरियाणा लोकहित पार्टी है, तो यहाँ पे लगभग 40,000 का अंतर था। अगर हम देखें तो हर एक जो विधानसभा क्षेत्र है वहां से बीजेपी जीत के निकली हुई है। 9 के 9 विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी निकली हुई है आगे, और अंतर ठीक ठाक है, 20,000 से लेकर 30-40 हजार तक अंतर है। और सबसे बड़ा अंतर यहाँ पे है बीजेपी का फतेहाबाद एरिया में, फतेहाबाद सिटी में। तो इसलिए अब की बार अशोक तंवर दूसरे नंबर पे रहे हैं, अब की बार अशोक तंवर आ गए हैं बीजेपी में। तो ये थोड़ा सिनेरियो कॉम्प्लेक्स बन रहा है, क्योंकि कुछ लोग इससे खुश हैं, बीजेपी में भी कुछ लोग नाराज हैं, कांग्रेस में भी कुछ लोग नाराज हैं, जो कट्टर समर्थक हैं वो डेफिनेटली इनके साथ रहेंगे। तो ये सीट कॉम्प्लेक्स होने वाली है। यहाँ पे जीत का अंतर रहेगा तो 40 से 50 हजार के बीच में रहेगा। अगर बढ़ सकता है तो ये 3 लाख भी जा सकता है। बाकी मेरे को उम्मीद है कि 99% ये अंतर रहेगा 40 से 50 हजार, और वो डिपेंड करेगा कि यहाँ पे कांग्रेस किसको अपना उम्मीदवार घोषित करती है, किसको उतारती है। अगर आपको क्या लगता है कि इस एरिया से किसको टिकट देगी, कौन उम्मीदवार हो सकता है कांग्रेस की तरफ से, और इन्हीं दोनों में टक्कर रहेगी। मेरे को नहीं लग रहा आईएनएलडी, जेजेपी या हरियाणा लोकहित पार्टी कहीं पे भी टिक पाएंगी इस चुनाव में। तो जो सिरसा एरिया के दर्शक हैं वो कृपया बताएं तंवर की टक्कर में कौन आ सकता है, और ग्राउंड लेवल पे इनकी क्या स्थिति है, क्या ये जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। इसके अलावा आपको क्या लगता है कि इसमें कितना परसेंट वोट घट बढ़ सकता है, क्या अब की बार भी डिफरेंस 3 लाख के आसपास रहेगा, हमें बताएं। अगर इसके अलावा आपका कोई सुझाव है तो कृपया अपने बहुमूल्य सुझाव हमें दें, हम उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।